बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात का एक और प्रोग्राम, ग़ालिबन इसका नंबर 69 है। और ये प्रोग्राम आज जिस हवाले से है वो बहुत ही अहम चीज़ है, और वो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सब लोगों को तकरीबन बराबर दिया है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। हमारे यहाँ जो औसत उम्र है आजकल वो 65-70 साल है, तो किसी को 65 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80, किसी को 90 और कोई 50-40 में भी दुनिया में। बहरहाल अल्लाह ताला ने जो ये वक्त दिया है हमारी ज़िंदगी में, कितने लोग हैं जो इस वक्त की कदर करते हैं और कितने लोग हैं जो इसको एक बेकार चीज़ समझकर और इसको एक मुफ्त में मिलने वाली चीज़ समझकर ज़ाय करते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो सीधी सी बात है, इस दुनिया में भी और फिर उस दुनिया के लिए भी अगर आप इस दुनिया में कुछ काम कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपकी, जो हम दुआ भी मांगते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत, आखिरत भी हमारी इसी पे डिपेंड करती है कि इस दुनिया में हमें जो वक्त मिला है वो हमने फजूल चीज़ों में, बेकार चीज़ों में, लायानी चीज़ों में, बेमकसद चीज़ों में ज़ाय किया है, या उस वक्त को हमने अल्लाह ताला की ताबेदारी में, अल्लाह ताला की अहकामात पर अमल करते हुए, उसने जिस तरह हमें हुकूकुल्लाह का हुक्म दिया है, हुकूकुल इबाद का हुक्म दिया है, ये दोनों चीज़ें हम करते हैं तो वाकई जो लोग ये काम करते हैं उनकी आखिरत भी बेहतर होगी, उम्मीद है, और जो इस दुनिया में भी उनको भलाई मिलेगी। हमारे जैसे मुल्कों में ये वक्त क्यों ज़ाय किया जाता है? ये पहली वजह तो जहालत है, हमें ये पता ही नहीं है कि हम इस वक्त से क्या कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से वक्त की पाबंदी भी हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये वक्त की पाबंदी उन मुल्कों में भी नहीं थी जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। लेकिन जब सनती इनकलाब आया, जब तिजारती इनकलाब आया, तो सीधी सी बात है, सनती इनकलाब और के नतीजे में जो कारखाने, जो फैक्ट्रियाँ, जो दफातर बने, उनमें उनके मालिकान का ये मफाद था कि लोग वक्त पे आएँ, वक्त पे जाएँ। इसके नतीजे में उन मुल्कों में भी, यानी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ये वक्त की पाबंदी। अगर 7 बजे किसी फैक्ट्री में काम शुरू होता है तो बस 7 ही बजे लोगों को पहुंचना है। अगर 8 बजे दफ्तर में काम होता है तो 8 बजे। हमारे यहाँ न सनती इनकलाब आया, न तिजारती इनकलाब आया, और माशाल्लाह हमारे यहाँ जिस तरह की बदउनवानियाँ पाई जाती हैं, हम कैसे वक्त की पाबंदी कर सकते हैं? हालांकि हमारे मज़हब में भी और हमारी रिवायात में भी, यानी आप हिंदू मत में भी देखें तो उनके यहाँ भी पूजा के कुछ औक़ात मुक़र्रर थे। अगर ये तारीख़ें और ये आप दिन रात का वो ना सोचें, तब भी आपके इस्लाम में जो नमाज़ों के वक्त मुक़र्रर किए गए हैं वो भी एक ख़ास औक़ात हैं, यानी एक वक्त का एहसास और वक्त का तमाम मज़ाहिब में ये पाया जाता है। तो आखिर हम इस वक्त को इस तरह से ज़ाय क्यों करते हैं? शिकायत यही रहती है कि वक्त नहीं है हमारे पास। हालांकि अगर हम ख़राब कामों में, बेमकसद कामों में वक्त ज़ाया ना करें तो हमारे पास बहुत वक्त है। और आप देखते हैं कि सरकारी कॉलोनियों में, दफातर में, जहाँ लोग सुबह 8 बजे दफ्तर पहुँचना चाहिए 10 बजे पहुँचते हैं, और नमाज ज़ोहर के बाद बस खाने के बहाने और नमाज के बहाने उठ के चले जाते हैं। हालांकि उनका ड्यूटी का वक्त पूरे उनको 7 घंटे, यानी उनको कम से कम 3-3:30 बजे तक मारे। और फिर आप उन कॉलोनियों में देखें, वो चारपाइयों पर बैठे होंगे, लूडो खेल रहे होंगे, कुछ और इस तरह के वक्त ज़ाय करने वाली चीज़ें। इसी तरह सड़कों पे आपने देखा होगा कि ये नौजवान साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर दौड़ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम बहुत जल्दी से हम किसी जगह पहुंच जाएंगे, हमारे पास वक्त कम है। और फिर वो आगे अगर बंदर का तमाशा भी कहीं हो रहा है, कोई वाक़या हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ लगा के खड़े होंगे वहाँ और देख रहे होंगे, वे वक्त वहाँ अपना वक्त ज़ाय कर रहे होंगे।
تو یہ چیز بوڑھوں میں بھی اور نوجوانوں میں بھی اور بچوں میں، خصوصاً بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے کہ یہ وقت صرف موبائل پر گیند کھیلنے میں اور اپنی آنکھیں خراب کرنے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں وقت کی تقسیم کرنا چاہیے، کچھ وقت کھیلنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت ایکسرسائز کے لیے ہونا چاہیے، اور کچھ وقت رات کو سونے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت کی اگر اہمیت کا ہم نے احساس نہیں کیا تو ہم سمجھ لیں آئندہ 50-100 سال تک بھی ترقی تو کیا، ہم ان ملکوں کے بھی برابر نہیں پہنچ سکیں گے جو ہمارے پڑوس میں ہیں، جو ہمارے قریب ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ دنیا سے زیادہ رغبت نہیں رکھنی چاہیے اور اس کے کاموں میں زیادہ انوالو ہونا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، لیکن اس دھوکے میں اور اس فریب میں اور اس امتحان گاہ میں آپ اگر بچ کے چلیں گے، ٹھیک چلیں گے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو لازماً، کس نے کہا ہے کہ آپ اس دنیا سے منہ بسورتے ہوئے چلے جائیں، پریشان چلے جائیں؟ آپ اس وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ کچھ لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو ان کو تعلیم دیں، آپ کچھ سکھا سکتے ہیں ان کو، آپ پڑھائیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں تقریر کریں، آپ کالم لکھ سکتے ہیں کالم لکھیں، آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں اپنے کارخانے میں وہ بنائیں، آپ میں کوئی تخلیقی صلاحیت ہے آپ کو۔ تو اس دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہ آپ اس دنیا سے منہ موڑ لیں، کسی گوشے میں جا بیٹھے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ سونے اور کھانے میں سارا کا سارا گنوا دیں۔ اس وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اس وقت کے صحیح استعمال کی ہمیں، اگر بچوں کو ہم بوڑھوں کا وقت تو گزر گیا، اب ادھیڑ عمر والے بھی اب ایسی اسٹیج پر آ گئے، لیکن اپنے بچوں کو اگر ہم وقت کا احساس دلائیں اور یہ بتائیں کہ اس وقت کے صحیح استعمال سے آپ اس دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور یقیناً جب آپ دنیا میں ترقی کریں گے تو دنیا کے لوگوں سے محبت کریں گے، دنیا کے لوگوں کے لیے کام کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی آخرت میں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔